बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको इस वक्त ख़बर है कि पाकिस्तान को इस वक्त दो महाज़ों पर कड़ी जंग का सामना है। एक जानिब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा चुकी है, दूसरी जानिब पॉलिटिक्स के अंदर मौसम जो है वो इंतहाई गर्म है और किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर KPK के अंदर या विफाक के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शंस करवाने को तैयार नहीं है। उनको इंतज़ार था कि नवाज़ शरीफ किसी तरह से वापस आएँ, हम अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करें, महंगाई की जो बदतरीन लहर है इसको किसी तरीके से कंट्रोल करें। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ जो है वो एक कैंपेन के ज़रिए से नून लीग की कुछ सीटें बनाएं और फिर पंजाब और KPK और पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन अब अब नवाज़ शरीफ की वापसी का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया है। पंजाब में इलेक्शन कराने पड़ गए तो नून लीग को कायद के बगैर उतरना पड़ेगा। मरियम नवाज़ को पार्टी की तंजीम नौ और कारकुनों को मुतहर्रिक करने में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि मीटिंग के अंदर जो सबसे अहम सवाल अरकान उठाते हैं कि महंगाई की बदतरीन लहर में वो अपने इंतखाबी हलकों में कैसे जाएं। ज़ाहिरी बात है, अगर जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। यही वजह है कि इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी का मामला खटाई में पड़ चुका है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा। नाज़रीन कराम, पिछले 1-1.5 बरस से नवाज शरीफ की लंदन से वापसी से मुतल्लिक निस्फ दर्जन के करीब प्रोग्राम बन चुके हैं, ताहम अब तक किसी एक प्रोग्राम पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इस सिलसिले में ताज़ा बयान नवाज शरीफ की साहबजादी और पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की जानिब से आया। करीबन 1.5 हफ्ता कबल उन्होंने कारकुनों के इज्तिमा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। अगरचे उन्होंने वापसी की कोई तारीख नहीं दी, ताहम नून लीग के ज़राए मार्च के महीने में साबिक वज़ीर आज़म की वापसी का इशारा दे रहे थे। ताज़ा मालूमात के मुताबिक अगले 1.5-2 माह के दौरान नवाज शरीफ की वापसी का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। लंदन और पाकिस्तान में मौजूद नून लीगी ज़राए ने तस्दीक किया है कि पहले यह प्रोग्राम तरतीब पा चुका था कि अगर पंजाब में इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर कराने पड़ जाते हैं तो इससे कबल नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, ताकि पार्टी के सबसे मजबूत कले में जीत का इम्कान रोशन कर सकें। ताहम अब यह फैसला मुलतवी कर दिया गया है। यूं कौमी असम्बली के इंतखाबात से कबल अगर पंजाब में इलेक्शन का मरहला आ जाता है तो नून लीग को अपने कायद के बगैर मैदान में उतरना पड़ेगा। लिहाजा अब सारा बोझ मरियम नवाज के कांधों पर है। इसीलिए नून लीग की कोशिश है कि तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख में तोसी की जाए और मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि पार्टी में इस पर सबका इत्तेफाक है कि हालात चाहे कैसे भी हों, मुल्क में आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ हर सूरत वापस आएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी का ताज़ा प्रोग्राम खटाई में पड़ने की वजह वही है जो इससे कबल बनती रही है। नून लीग की क़यादत को उम्मीद थी कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरखास्तों की समाअत जल्द शुरू हो जाएगी, जिसमें फैसला किया जाना है कि नाअहली ताहयात होनी चाहिए या उसकी मुद्दत 5 बरस तक कर दी जाए। अगर नाअहली की मुद्दत महज 5 बरस तक महदूद करने का फैसला आ जाता है तो इसके पहले बेनिफिशरी नवाज शरीफ होंगे, क्योंकि वो ये मुद्दत गुजार चुके हैं। ताहयात नाअहली ख़त्म कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान भी फरीक है। वकला की तंजीम ने दिसंबर 2021 में अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उस वक़्त के सदर एहसन भून की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म की जानी चाहिए और यह कि इस नाअहली का अतलाक इंतखाबी तनाज़े की सूरत में होना चाहिए। ताहम यह दरख्वास्त, जिससे नून लीगी क़यादत की खासी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, ताहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। बल्कि गुज़श्ता बरस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतअद्दिद एतराज़ात उठाते हुए इस आइनी दरख्वास्त को वापस कर दिया था और कहा था कि यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के 5 जज तय कर चुके हैं।
दूसरी जानिब पार्टी की तंजीम नौ का टास्क लेकर लंदन से पाकिस्तान पहुंचने वाली मरियम नवाज को मुश्किलात का सामना है। लाहौर में मौजूद पार्टी के एक अहम ओहदेदार ने बताया कि चंद रोज़ पहले मरियम नवाज ने अपनी पार्टी के मुतअद्दिद साबिक अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। उनमें से कई अरकान का पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर से शिकवा था कि हम किस मुंह से अपने इंतखाबी हलकों में जाएं। आम आदमी तो अपनी जगह, महंगाई के तूफान ने पार्टी के वोटर और सपोर्टर्स को ही बददिल कर दिया है। जो लोग पहले इमरान खान की हुकूमत को किसी हद तक बुरा भला कहते थे, अब नून लीग की मौजूदा हुकूमत को वो इंतहाई बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इस मीटिंग की तफसीलात से आगाज राय का कहना है कि मरियम नवाज के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ दिलाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रही है, जल्द इसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी अरकान को दिलासा दिलाया कि जल्द नवाज शरीफ खुद उनसे राब्ता करके मुस्तकबिल का लाए अमल देंगे। ज़राए के मुताबिक पार्टी कन्वेंशंस के अलावा मरियम नवाज ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम साबिक अरकान सूबाई असम्बली और मौजूदा अरकान कौमी असम्बली से तफसीली मीटिंग्स का प्रोग्राम तरतीब दे रखा है, ताकि इंतखाबी मैदान में उतारने से पहले उन्हें मुतहर्रिक किया जा सके। नवाज शरीफ से वीडियो लिंक के जरिए इन अरकान का राब्ता कराना भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसी तरह पार्टी के नाराज मकामी ओहदेदारान और सरगर्म कारकुनों से भी मरियम नवाज मुलाकातें करेंगे, लेकिन इस सारी मुहिम जोई के सिलसिले में उन्हें इब्तदा से ही इस सवाल का सामना है कि महंगाई के सताए अवाम से वोटों का मुतालबा कैसे किया जा सकता है। इस सूरत हाल में पार्टी की तंजीम नौ और कारकुनों को मुतहर्रिक करना मरियम नवाज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। नून लीग के अपने ज़राए भी ये एतराफ़ करते हैं कि अगर नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पार्टी को सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन लड़ने का मरहला दरपेश आता है तो ये मरियम नवाज के लिए एक टेस्ट केस होगा और उनकी कामयाबी के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि PTI मुकम्मल तौर पर पंजाब को अपने दामन में ले चुकी है। पंजाब के अंदर PTI इस वक्त मजबूत तरीन कैंडिडेट है। महंगाई के बोझ तले अवाम और सपोर्टर्स को पार्टी की तरफ राग़िब करने में अगर मरियम नवाज कामयाब होंगी, इसके नतीजे में नून लीग में वो किसी हद तक कुछ सीटें जीत जाती हैं तो फिर पार्टी पर उनकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो सकती है और उनको नया ओहदा देने के मुखालिफ जो पार्टी अंकल्स के इतराज़ात हैं वो भी दम तोड़ जाएंगे। ताहम अगर उन्हें पार्टी की तंजीम नौ में नाकामी होती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो अपनी पार्टी कन्वेंशंस और जलसे जुलूसों को नून लीग की जीत में तब्दील नहीं कर पाती तो उनके सियासी मुस्तकबिल को शदीद धचका लगेगा और पार्टी के अंकल्स का मौक़िफ़ दुरुस्त करार पाएगा। लिहाजा पार्टी के बुरी तरह मुतासर होने वाले वोट बैंक की बहाली मरियम नवाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आने वाले दिन बाप बेटी दोनों के लिए, यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों के लिए बड़े चैलेंजिंग हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का आना जो है वो इस वक्त में बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा है और नून लीग के अपने ज़राए इसकी तरदीद कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज अगर पंजाब के इलेक्शंस में उतरती हैं और अगर वो कामयाब नहीं हो पाती तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से इस पार्टी को मज़ीद आगे लेकर चल सकें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।